हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, जैसे कि ये पितृपक्ष का टाइम जब आता है तो हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे हमें अपने कर्मास हील करने के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम है, और इसलिए हम लोग एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं, या हम लोग यूनिवर्स की प्रेयर करते हैं, ठीक है। हम लोग शांति पाठ कराते हैं, कोई गया में जाके जो भी पूजा है वो करते हैं। एवरीथिंग इज़ ओके, बट बेसिकली ओवरऑल हमको अपने कर्मास को हील करना है, और अपने एंसेस्टर्स के भी जो भी हमें कर्मास हैं उनको हील करना है। और इसका एक बहुत ही प्यारा तरीका है प्रेयर्स। प्रेयर जो कि हम लोग इस समय बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और प्रेयर एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे हम लोग कहते हैं ना, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, किसी भी प्रकार से हमको अपने कर्मों को हील करके अपने आप को, अपनी सोल को इवॉल्व करना है। तो ये जो प्रेयर्स है ये बहुत ही प्यारा तरीका, इस वक्त बहुत ही जल्दी आपकी प्रेयर भी सुनी जाएगी। लेकिन थिंग इज़ दिस कि सिर्फ इसी टाइम नहीं, हम कभी भी जब प्रेयर करते हैं तो हम कैसे प्रेयर करते हैं, और हमें क्या प्रेयर में नहीं मांगना चाहिए। आज तक हमने ये सुना है कि प्रेयर करना चाहिए, बट हमें क्या प्रेयर नहीं करना चाहिए, ये चीज़ पे थोड़ा सा मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। दोस्तों, प्रेयर करने के लिए सिर्फ भाव, सबसे पहली चीज़ भाव होना चाहिए। सब आप सब जानते हैं कि हम भगवान को कोई लैंग्वेज नहीं पता है। आप किसी भी लैंग्वेज के हो, आप साउथ इंडियन हो, आप महाराष्ट्रियन हो, आप हिंदू हो, आप इंग्लिश बोलते हो, लैंग्वेज डज नॉट मैटर। आप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी भगवान से, ठीक है, जिस पे भी आपको आस्था है, आप एंजल्स कह लो, आप यूनिवर्स कह लो, आप किसी से भी प्रार्थना कर सकते हो, किसी भी तरीके से प्रार्थना कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आरती ही बोलनी है तभी प्रार्थना होगी, या मंत्र जाप करना होगा तभी प्रार्थना होगी। आप बात भी कर सकते हो, आप अपने इमोशंस एज अ फ्रेंड भी शेयर कर सकते हो। और यू नो, भगवान को ये बात तरीका सबसे ज़्यादा पसंद है, स्पेशली एंजल्स को। जब आप एंजल्स को अपने दोस्त बनाते हो, मित्र बना के उनसे बात करते हो, जो हमेशा आपसे आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, और आप उनसे जब बात करते हो, अपनी अपनी हर चीज़ शेयर करते हो, उनसे जानना चाहते हो, वो बहुत खुश होते हैं। उनसे मित्रता की तरह व्यवहार करिए, लेकिन उनको रिस्पेक्ट भी बहुत पसंद है, ठीक है। चलिए, अब आप उनसे कैसे बात करते हैं? प्यार से बात करते हैं, इमोशनल होके बात करते हैं, आप रो के बात करते हैं, आप हंस के बात करते हैं, जिस भी भाषा में बात करते हैं, आपके इमोशंस इंपॉर्टेंट है, और ये आप पे, आप जैसे चाहें आप वैसे बात कर सकते हैं। बट हमें भगवान से प्रेयर में क्या बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा ये गाइडेंस मैं दे दूँ। दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी डेस्टिनी में होती हैं, और कुछ चीज़ें हमारी डेस्टिनी में नहीं होती हैं। तो हमको ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगना चाहिए भगवान से, यूनिवर्स से, या एंजल से, जो कि वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई सोलमेट या कार्मिक आपकी लाइफ में आपका लव बन के आया, ठीक है, या सिर्फ लव ही नहीं, कोई भी रिश्ते से आया, दोस्त के रिश्ते से आया, रिश्तेदार के रिश्ते से आया, ठीक है। और आपने एक अच्छा, बहुत खूबसूरत समय गुजारा, और उसके बाद कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई आपके बीच में, या उसको जो लेसन सिखाना था आपका, उस लेसन आपको टीच किया और वो चला गया। अब अगर आप उस बंदे को मैनिफेस्ट करोगे कि वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए, या इसी इंसान से मुझे शादी करनी है, या मैं अपनी लाइफ इसी इंसान के साथ गुजारना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को, आपको, या एंजल्स को आपको वो देना मुश्किल हो जाता है। और वो एंजल्स बड़े परेशान हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमसे तो जो हमसे मांगा जाता है वो हम देते हैं, और जो चीज़ उनकी डेस्टिनी में हम वो क्यों दें। तो इससे धीरे धीरे एंजल्स की और या भगवान की जो एक ब्लेसिंग्स होती है हमारे ऊपर कम हो जाती है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको ये समझना है कि कोई इंसान का आपकी लाइफ में कितने टाइम तक
हाँ, यहाँ बात मैं ट्विन फ्लेम्स की नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स इज़ योर अल्टीमेट डेस्टिनी, वो तो आपको आपके यूनियन से पाना ही है। यहाँ मैं जनरल बात कर रही हूँ। हमारी लाइफ में सोलमेट्स भी आते हैं, हमारे ठीक है, कार्मिक्स भी आते हैं, और या किसी सोलमेट को हम अपना लव समझ लेते हैं या उनके संग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं पूरी लाइफ, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि हर रिलेशन आपको एक रिश्ता सिखाने आता है। वो रिश्ता आपको लेसन सीखना है और फिर उनको आपको हैप्पीली लेट गो करना है विद सेंड योर लव, कि आप जहाँ भी हो खुश रहो, ठीक है। मैनिफेस्ट करके यूनिवर्स की और एंजल्स की ब्लेसिंग्स को हमको कम नहीं करना है। या फिर सपोज़ जैसे जो यंग लड़कियां होती हैं या बॉयज़ होते हैं, सपोज़ वो शादी के लिए कोई भी पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हम भगवान से ये प्रे करें कि भाई मेरी एक अच्छे इंसान से शादी हो जाए, ठीक है, कि वो एक बहुत ही अच्छा हो, इंसान हो, नेक इंसान हो, वो मुझे मेरी कद्र करे, मेरी भावनाओं की कद्र करे, मुझे प्रेम करे। अगर हम भगवान से ये प्रेयर करते हैं या एंजल से ये प्रेयर करते हैं, यूनिवर्स से ये प्रेयर करते हैं, डेफिनेटली आपकी इच्छा कबूल की जाएगी। बट अगर आप कहो कि नहीं मुझे तो बस उसी इंसान से शादी करनी है, या फिर आप उनको स्पेसिफाई करो कि नहीं मेरी जो गर्लफ्रेंड जो मेरी वाइफ होनी चाहिए वो बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, और मेरा हस्बैंड वो बहुत हैंडसम होना चाहिए, या मेरी वाइफ की बिल्कुल आइज़ ब्लू होना चाहिए, और मेरे हस्बैंड के पास है ना उसकी हाइट बहुत लंबी होनी चाहिए और मेरी हाइट का होना चाहिए, या ये कहो कि मेरे ही सिटी में अगर वो मिल जाए तो बहुत ही बेटर है, या मुझे कोई फ़ॉरेन का लड़का मिल जाए। तो इस प्रकार की जब आप लोग स्पेसिफिक डिटेल्स लेके भगवान से मांगते हो तो वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल होती है दोस्तों, बिकॉज़ आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो आएगा, आपने जो फ्रेम किया है वो नहीं आएगा, राइट। आपने एक बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि हर लड़की एक फ्रेम बनाती है कि बॉलीवुड के हीरो की तरह मेरा हस्बैंड होना चाहिए, वो जो पेड़ की चारों तरफ डांस करे, मेरे साथ रोमांस करे, मेरा हाथ पकड़े, ठीक है, और बहुत हैंडसम होना चाहिए। पर रियलिटी आपकी बॉलीवुड मूवीज़ नहीं है। रियलिटी में हमको वो इंसान चाहिए जो हमारी केयर करे, हमारे इमोशन समझे, हमारी परवाह करे, राइट। तो ज़रूरी नहीं कि उसके फेशियल फीचर्स बहुत ही अच्छे हों, बट वो एक बहुत अच्छा इंसान हो सकता है। तो जब आपकी किस्मत में अगर एक अच्छा इंसान है, हो सकता है उसके फेशियल फीचर्स बहुत खूबसूरत नहीं है, बट यू आर मैनिफेस्टिंग अ पर्सन लाइक हैविंग द हैंडसम पर्सनैलिटी विद द करोर्स ऑफ मनी भी उसके पास हो गई, लेकिन वो आपकी केयर नहीं कर रहा है, तो क्या फ़ायदा, राइट। तो इस प्रकार की कुछ प्रेयर्स हमें नहीं करना चाहिए। फिर समटाइम्स अगर हम लोग जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सपोज़ उन्होंने जॉब के लिए वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो अगेन आप ईश्वर से ये प्रार्थना करिए कि हमें अच्छी सी जॉब मिल जाए, जो हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उनको बहुत ही अच्छे से पूरा करे, हमारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करे। बट आप अगर यूनिवर्स से ये चाह रहे हो, यूनिवर्स से या एंजल से ये प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे ऐसी जॉब मिले, मुझे जो कि मेरे ही शहर में मिल जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, या मुझे फ़ॉरेन में जॉब मिले, और या मुझे ऐसा ही मेरा बॉस ऐसा होना चाहिए, मेरे कलीग्स ऐसे होना चाहिए, या मुझे ये सब चीज़ें पर्क में मिलनी चाहिए, वैसी जॉब, कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स आप दे रहे हो। तो होपफुली कि आपको नहीं पता कि आप जो भी जॉब यूनिवर्स ने आपकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ बेस्ट समझी है, हो सकता है कि यूनिवर्स का आपके लिए प्लान और कुछ बड़ा हो, बट आपने तो अपने ही शहर में जॉब मांग लिया। हो सकता है कि आपको लोकल में जॉब ना मिल के वो शायद मेट्रो सिटीज़ में मिलती जहाँ आपको ज़्यादा पर्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो यू डोंट नो, या मे बी कि आपने फॉरेन कंट्री में जॉब को मैनिफेस्ट किया, बट कहीं ना कहीं सपोज़ उस कंट्री में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है और जो आपके लिए सेफ़ नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यूनिवर्स ने तो आपके लिए लोकल ही आपकी ही कंट्री में जॉब देखी थी, बट आपने मैनिफेस्ट वहाँ का किया, जो कि आप नहीं जानते कि आपके संग क्या प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में। सो थिंग इज़ दिस, इन शॉर्ट में मैं ये कहूँगी कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, ये हमसे ज़्यादा हमारे यूनिवर्स, हमारे एंजल्स जानते हैं, और हमको उन पर सरेंडर कर देना चाहिए। हमको उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि मैं ये चाहती हूँ अच्छी जॉब, मैं चाहती हूँ मेरा अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ हो, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मिले, मैं आपकी ब्लेसिंग्स चाहती हूँ।
देखिए हमको उनको डिटेल्स नहीं देना है कि मुझे ऐसे चाहिए, ठीक है। और कोई भी हमको अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करना चाहिए जो कि फुलफ़िल ही नहीं हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैंने कहा कि एंजल्स आर देयर टू फुलफ़िल ऑल योर विशेस, ठीक है। तो अब आपने कुछ ऐसी इररिलेवेंट चीज़ मांग ली कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब इफ़ यू आर डिमांडिंग अ लिमोजिन कार फ्रॉम द एंजल्स, हाउ इट इज़ पॉसिबल? लिमोजिन कार इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट राइट नाउ आपके करंट स्टेटस से लिमोजिन कार इज़ इट पॉसिबल? तो कुछ चीज़ें या इररिलेवेंट चीज़ की, या सपोज़ कोई किसी का हस्बैंड है, कोई किसी की वाइफ है एंड दे आर हैप्पी इन देयर फैमिली, और आप कहो नहीं मुझे वो बंदा वापस मेरी लाइफ में चाहिए, दिस इज़ इररिलेवेंट। हाउ कैन आप किसी की ज़िंदगी को ख़राब कैसे कर सकते हो, ठीक है। या कोई भी वाइफ किसी अच्छी फैमिली में है और आप अगर उसकी वाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं, और ये सब इररिलेवेंट चीज़ें हैं कि जो आपके लिए नहीं बनी है, फिर भी आप उन यूनिवर्स से मांग रहे हो, एंजल से मांग रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें हमें नहीं मांगनी है, ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, सपोज़ किसी ने आपके संग बुरा किया, राइट। तो आप बहुत अंदर से हर्ट हैं, वुंडेड हैं, आप उनको कर्ज कर रहे हैं और आप भगवान से ये प्रार्थना, भगवान जैसा इसने मेरे साथ किया है ना, इसके साथ वैसा का वैसे ही हो, इसका पूरा करियर ख़राब हो जाए, इसको ये प्रॉब्लम हो जाए, वो प्रॉब्लम हो जाए, ये बर्बाद हो जाए। दोस्तों, ऐसी प्रेयर्स कभी भी भगवान आपकी पूरी नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी प्रेयर्स मांग के आप अपने कर्मा क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज यू मस्ट नो कि वॉट यू आर सफरिंग इज़ योर पास्ट कर्मास। तो उस बंदे ने अगर आपको हर्ट एंड वुंड्स दिया है तो उसने एक्चुअली में आपका बैलेंस ज़ीरो किया है, ठीक है। तो हमें कभी किसी को भी कर्ज नहीं करना है, कितना भी किसी ने बुरा किया हो, हमें किसी को कर्ज नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगी। इसके साथ मैं बस यही कहूँगी दोस्तों, फॉर द ट्विन फ्लेम्स जर्नी सिर्फ 3 चीज़ें ही काम आती हैं, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में कहा था, योर इनर वर्क प्लस योर ब्लॉकेजेस जो आप हील करते हैं, एंड प्लस योर सोल पर्पस। बस इसके अलावा डोंट फोकस ऑन एनीथिंग लाइक चैनलिंग्स में अपने आप को स्टक मत करिए, क्योंकि जैसे मुझे कल पता चला है कि कई जगह डिफरेंट चैनलिंग्स हो रही है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है, डेफिनेटली डिस्टर्ब करेगी, बिकॉज आपका फोकस शिफ्ट होता है, राइट। तो आपको किसी भी साइंस, ड्रीम्स, चैनलिंग्स, ठीक है, एंड किसी चीज़ में फोकस होना ही नहीं है, अपने को स्टक करना ही नहीं है। आप बस अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लीजिए, कहीं दीवार पे लिख लीजिए कि ओनली मेरा ऑनेस्ट इनर वर्क, और मैं अपने सोल के उस प्योरिफिकेशन की स्टेज में जब तक नहीं आ जाती, जैसे मैं इनकारनेट हुई थी, मैं सेम उसी सोल की प्योरिटी के फॉर्म में नहीं आ जाती, ठीक है, और मैं कुछ समाज के लिए जब तक कुछ कर नहीं लेती, मेरा यूनियन पॉसिबल है ही नहीं, चाहे कितनी भी आपको साइंस दिख जाए। सो बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम एंड फोकस ऑन योर इनर वर्क, focus on your purity of your souls, focus on your blockages, and focus and start doing soul purpose, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू दोस्तों, ये पूरा पितृपक्ष का टाइम आपके लिए बहुत ही सुखकारी हो, पुण्यकारी हो, बहुत आप लोग फ्लरिश करें इसी ब्लेसिंग के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।